मन को एकाग्र करने के लिए बार बार अपने मन को साधना पड़ता है और एक चुने हुए लक्ष्य में लगाना पड़ता है। जैसे निशानेबाजी करने वाले लोग सामने टारगेट करके एकदम एकाग्र करके शरीर के कंपन को रोक करके वो निशाना साधते हैं ना, उसी तरह हम सबको भी अपने चुने हुए लक्ष्य में मन को पूरी तरह लगाना पड़ता है। मन भागे जब इधर उधर तो कहो मन थोड़ी देर रुक जाओ, ये काम करने के बाद फिर हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तुमको घुमाएंगे, तुमको नचाएंगे, तुम्हारे मन की बात करेंगे, लेकिन हमको अपनी वाली भी तो कर लेने दो। हनुमान जी का जीवन आपने देखा है, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब सीता जी का पता लगाने जाते हैं हनुमान जी, तो वहाँ मैनाक पर्वत आता है समुद्र के आदेश से, कहता है हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते जब तक राम जी का कार्य संपन्न नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। और रोज अभ्यास करना पड़ता है, रोज अभ्यास करना पड़ता है। योग दर्शन में अष्टांग योग का निरूपण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो जो समाधि ना 8वें स्थान पे, वो फल प्राप्ति रूप है। यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। 5 जो यम है वो अभ्यंतर शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और जो नियम है वो बाह्यांतर, जो बाह्य वस्तुएं हैं, हमारे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है उसको शुद्ध करने के लिए बनाए गए हैं। अब इन पर विचार करेंगे ना तो आपका दिमाग जो ना इसे खुल जाएगा। यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये कौन झाड़ू लगा रहा है? भैया झाड़ू बंद करिए, आके बैठिए, बाद में लगा लीजिएगा। खर्र खर्र आवाज आ रही है हमारे कान में, कोई धीरे से कह दीजिए ना। अब मैनेजर होता तो बोलता बहुत झाड़ू बाद में लगाना। हाँ, उनको अभी लगाना था, इधर से लग रहा है, आवाज इधर से आ रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं है तो कहाँ सलाह दे रहे हो? कान हमारा खराब हो गया है, हम कह रहे इधर से आ रहा है, वो लोग कह रहे इधर से आ रहा है। अरे वाह, यही लिए झगड़ा होता है पतोहों में, सासों में। यम बहुत सुंदर विषय बता रहे हैं, बहुत काम आएगा। यम नियम, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, कोई पाप नहीं करना, वो है अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। अगर अहिंसा की सिद्धि हो जाएगी किसी के जीवन में तो उसका दुनिया में कोई दुश्मन होगा ही नहीं। किसी को हम दुखी नहीं पहुंचाएंगे मनसा वाचा कर्मणा, कौन हमारा दुश्मन होगा? अहिंसा, सत्य, सत्य जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, ठीक वैसा ही नपा तौला बोलना। किसी को खुश करने के लिए इधर उधर की बात नहीं करना। हाँ, और नहीं मालूम है तो फिर फालतू बात नहीं करना। हाँ, जैसे कोई सवाल पूछा किसी ने, नपा तुला उत्तर मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो मत बताइए। हाँ, अहिंसा, सत्य, स्तेय। स्तेय का मतलब ये है कि किसी की कोई वस्तु देख करके अगर हमारे मन में कामना भी आ जाए ना कि हमारे पास होती तो, इसको चोरी कहा गया शास्त्र में, आध्यात्म में। चोरी, सिर्फ सोचना भी चोरी है। मन की ऐसी वृत्ति हो कि किसी की कोई वस्तु दिखाई दे, हमारा मन उसके लिए लालायित हो ही ना। ठीक है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, मनसा, स्थूल सूक्ष्म रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना और सूक्ष्म रूप से ब्रह्म भाव में डूबे रहना, निमग्न रहना। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। परिग्रह मतलब संग्रह, परिग्रह ऐसा ही है। यहाँ से ये, वहाँ से वो, वहाँ से ये, दुनिया भर का इकट्ठा कर रखे हैं और इस्तेमाल करना है नहीं, उपयोग उसका होना नहीं है। घर को पूरा कचरा दान बना रखे हैं। घर जाइए, जो जो फालतू सामान है सब उठा के बाहर फेंक दीजिएगा।
खास तौर पे पुराना वाला चप्पल, हाँ, कलर उड़ी साड़ियाँ किसी को दान कर दीजिएगा। हाँ, कोई तो उपयोग कर ही सकता है। ठीक है, अब आते हैं, यम हो गया नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच, भीतर से और बाहर से अपने आप को शुद्ध रखना। संतोष, जो कुछ अपने कर्म से मिल जाए उसमें तृप्त रहना, दूसरे का देख करके लालच नहीं रखना। शौच, संतोष, तप, तप का मतलब ये है कि गर्मी में गर्मी को फील करना, ठंडी में ठंडी को फील करना, उसको तप कहते हैं। आपने देखा हो ना, महात्मा लोग कभी कभी पंचाग्नि तप करते हैं। कौन है मौसम में? ठंडी में नहीं, गर्मी में। एक तो बाहर गर्मी है, उसके ऊपर और गर्म वातावरण तैयार करके उसके बीच में बैठे रहते हैं। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो केदारनाथ में और ऊपर जाकर के बिना कपड़े के ठंडे रहते हैं। उसके बारे में तो खैर एक राज हमको बताया गया, एक महात्मा जी एकदम सच्ची बात बताया कि उधर पहाड़ पे ना कोई ऐसी औषधि होती है, एक पत्ता अगर उसका खा लेंगे ना तो शरीर का टेम्परेचर इतना मेंटेन रखेगा कि कठोर ठंडी होने पर भी आपको ठंडी का एहसास नहीं होगा। तो ये तो आपने फिर वही कर लिया, औषधि का इस्तेमाल करके ठंडी पर विजय। अब अगर कोई कपड़ा खोल करके, हाँ, मतलब स्वेटर वेटर निकाल के और बर्फ़ के बारिश में वो ऐसे घूम रहा है मस्त मौला, और वो औषधि खाया हुआ है, जड़ी बूटी, उसको ठंडी लगी नहीं रही है। टेक्निकली जो बर्फ़ का स्वभाव है, अगर सच में बहुत अधिक ठंड में आप जाओगे ना तो शरीर खराब हो जाएगा। जो सियाचिन वगैरह में नौकरी करते हैं, सेना के सिपाही जॉब करते हैं, उनके लिए कैसे वस्त्र की व्यवस्था की जाती है ताकि उनके शरीर खराब ना हो। हाँ? तो बहुत एक्सट्रीम ठंडी में जा करके नहीं तपस्या करना है, अपनी सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ानी है, शरीर स्वस्थ भी रहे और अपना साधन भजन भी होता रहे। शौच, संतोष, तप हो गया। स्वाध्याय, हर दिन हर समय जब जब वक्त मिले तब सदशास्त्रों का अध्ययन करना। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं कुछ पढ़ सकते तो श्री रामचरितमानस पढ़िए, हिंदी में उसका मतलब लिखा रहता है और अवधि में उसका चौपाई दोहा रहता है। स्वाध्याय। फिर एक है ईश्वर परिनिधान। ईश्वर को अपने श्वासों में इस तरह याद करना कि हर श्वास में परमात्मा का नाम बसा रहे। एक जगह कहा गया है योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि सिद्धिर भवति। परमात्मा के केवल सुमिरन मात्र से साधक को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि कब आया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, केवल हरि सुमिरन से समाधि प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसमें डूबना हो। जब राम राम आप गाइए, कीर्तन करिए तो एकदम राम में रम जाइए, खो जाइए। हाँ, ये नहीं कि आंख चकर चकर देख रही है दुनिया और जबान पकड़ पकड़ बोल रहा है राम राम राम, उसे कुछ नहीं होने वाला है। इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं होना है। यम, नियम हो गया। आसन। आसन मतलब कोई भी एक ऐसी शरीर की स्थिति जिसमें आप बैठिए और शरीर में इतना भी तनाव न रहे, एकदम प्रसन्न भाव से, शांत भाव से आप बैठ करके आसन में बैठ गए, कोई तनाव नहीं है मन में, शरीर में। देखते रहिए ना थोड़ा सा आसन। फिर प्राणायाम। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइए, उसके गति को संतुलित रखिए। अलग अलग प्रकार है प्राणायाम के। हाँ, तो जब आप उसे करेंगे तो अलग से उस पर बातचीत करा जाएगा। ठीक है। मूल रूप से ये समझिए कि प्राणों पर ऐसा अधिकार कि आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसकी कालावधि को धीरे 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 बढ़ाना है। हाँ? और जैसे आप श्वास पर ध्यान देंगे ना, आप अनुभव करेंगे बाहर के जगत में जो हमारा मन भटक रहा है ना, अपने आप वहाँ से वो भटकन बंद हो जाएगा। पूरा का पूरा मन हमारे साथ लगा रहेगा। प्राणायाम हो गया। फिर प्रत्याहार। हमारी इंद्रियां जो बार बार विषय प्रदेश में जाती हैं, आंखें रूप देखने के लिए पगलाई रहती हैं, कान सुनने के लिए, हाथ छूने के लिए, हाँ, नासिका सूंघने के लिए,
उन इंद्रिय के विषयों से उन इंद्रियों को खींचना, शुरू में खींचना पड़ता है, प्रत्याहार उसको कहते हैं। बाद में जब सिद्धि होती है तो उपरति हो जाती है, अपने आप आपकी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हमारे साथ रहती हैं, विषय की ओर नहीं भागती हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, किसी एक बिंदु को, विषय को चुन करके बाह्य प्रदेश में, बाहर, जैसे कोई दीपक है, कोई मोमबत्ती का लौ है, या भगवान का कोई स्वरूप है, राम जी का, कृष्ण जी का, पूरा ध्यान उसके सामने लगाना, लगातार देखते रहना, मन इधर उधर जाए, मन को समझाना, फिर सामने देखना, उसको धारणा कहते हैं। बाह्य प्रदेश में भी होता है और ये भ्रूमध्य भी होता है। धारणा के बाद ध्यान होता है। ध्यान क्या? ध्यान का मतलब ये है कि जो परमात्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसका अनुभव करना कि ऐसा ऐसा हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद, निराकार, निर्विकार, अनादि, अजन्मा हमारा स्वरूप है। हम शरीर में हैं तो जरूर, लेकिन शरीर तक ही हम सीमित नहीं हैं। धारणा हो गया, ध्यान हो गया। उसके बाद जब धारणा के बाद ध्यान, और ध्यान की जब सफलता प्राप्त होती है, ध्यान में जब हमको सफलता मिलती, उन्नति होती, तब अपने आप समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। समाधि एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति जगा तो होता है लेकिन वो बाहर नहीं होता, अपने भीतर डूबा होता है। वो व्यवहार तो कर रहा होता है पर बाहर की दुनिया में वो इन्वॉल्व नहीं रहता है, अपने आप में वो समाया रहता है, असंग होकर के व्यवहार करता है। जब इस तरह का अभ्यास करते हैं तब जा कर के मन एकाग्र होता है। बहुत कठिन साधना है। किसी का दोष दर्शन नहीं देखना है, किसी में कमी है उसे नहीं देखना है। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना परम प्रियतम आत्मा इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रह करके भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है, साधन है, वो सब जाने, समझे, सीखे और अभ्यास करे। शास्त्र की निंदा न करे, प्राणायाम के द्वारा मन का नियंत्रण करे, अधिक से अधिक मौन धारण करके रखे, भगवत प्रेमी संतों का संग करे, अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा।